जीतेगा भाई, जीतेगा। जी हाँ, 40 साल बाद फिर जीतेगा, 12 साल बाद फिर जीतेगा। 19 नवंबर 2023 वो दिन आ रहा है जब फिर मौका है वर्ल्ड कप हाथ में लेने का। जी हाँ, लेकिन याद कीजिए 1983 में एक बार कपिल देव की टीम ने लिया, फिर महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने 2011 में, और अब 2023 आ रहा है। और इस खास शो में, इस खास तैयारी में सारा देश जश्न मना रहा है, और इस खास शो में भी जश्न की पूरी तैयारी है। हमारे साथ उस पहली वर्ल्ड कप टीम के खिलाड़ी, पूर्व सिलेक्टर, लेजेंड संदीप पाटिल मौजूद हैं। स्वागत है, वेलकम। भारतीय टीम के पूर्व स्लो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, लेफ्ट आर्म मुरली कार्तिक। स्वागत है, स्वागत है। इंग्लैंड से हमारे खास मेहमान मोंटी पनेसर, और खास तौर पर जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के पूर्व प्लेयर और पूर्व सिलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब। अब जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी ने करना है वो तो मैदान में करना है, लेकिन यहां पर मैदान जो सजा है, जो मंच जो सजा है, वो सजा है उन लोगों का जो अपनी फिरकी अपने शब्दों के बाणों से चलाते हैं। जी हां, मंच पर मौजूद विनीत पांडे, दिनेश रघुवंशी, सुदीप भोला, सरदार प्रताप फौजदार, गौरव चौहान और दमदार बनारसी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत संदीप सर से। संदीप जी, 40 साल हो गए। जी 40 साल हो गए, लेकिन अभी इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। जब आपने चौका मारा था, मुझे याद है, जब हम फाइनल में पहुंचे थे, सेमीफाइनल से जी, वो बॉब विलिस की गेंद थी। उसके बाद से लेके फाइनल तक के मैच के बीच में क्या बीत रहा था दिन में? नहीं, ऐसी बातें चल रही थी कि जो अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा था, फाइनल तक पहुंचने का जो सवारी थी, उसी को जारी रखना चाहिए। और जैसे कि रोहित शर्मा की जो तूफान मेल चल पड़ी है, हम चाहते हैं कि ये विजय रथ 40 साल के बाद, 2011 के बाद 2023 में वर्ल्ड कप जीत के लाए। मुझे लग रहा है फिर आ रहा है। लग तो रहा है, क्योंकि जिससे जो आसार हैं, जिस हिसाब से भारत खेली है और जो फॉर्म दिखाया है, मुझे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कड़ी थी वो सेमीफाइनल था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार जो बैगेज रहता है ना एक टीम के ऊपर, वो पिछले जो इतिहास से जो लोग बना देते हैं उसका दबाव रहता है, वो मुझे लगता है हट गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि फाइनल में कोई दिक्कत होगी। मोंटी, आपको लग रहा है आप हिस्ट्री विटनेस कर रहे हैं इंडिया में रह के, इंडिया में वर्ल्ड कप होके इंडिया को जीतते हुए देखना? 100%। आई थिंक भारत सबसे बेस्ट क्रिकेट अभी खेल रहे हैं, एंड जो 6-8 हफ्ते में ये क्रिकेट खेली है ना, हमने नहीं देखा एक टीम इतनी डोमिनेंस, इतने रूथलेसनेस की बात होती है। एंड जो रोहित शर्मा ने दिखाया ने, पहली बार उसने इन भारत आईसीसी टूर्नामेंट में वही रिस्क लेते हैं, एंड फिर टीम का इतना हौसला बच जाता है दैट वो सब जब आते हैं ना पूरी फ्रीडम से खेलते हैं। एंड ये कैप्टन से ऊपर है, कैप्टन जब ऐसे रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क स्ट्रैटेजी खेलते हैं, फिर टीम को हौसला बहुत हाई हो जाता है। संदीप जी ने उस दिन कहा कि ये ग्रेटेस्ट एवर इंडियन टीम है। वसीम साहब, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अभी बात जो हो रही है, एक तो पहले जो मुरली ने बात की है कि सेमीफाइनल वाला बिग हर्डल था, तो उस पे था जी कि एकदम से आप लीग स्टेज से आते हैं, नॉकआउट स्टेज के ऊपर आएंगे, डिफरेंट प्रेशर होगा। केन विलियमसन ने बड़ा एक अच्छा पत्ता भी फेंका था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कि वो चीजें जो पहले हुई हैं, अब ये डिफरेंट एक माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई थिंक वो एक जो बात कर ली। और बाकी देखिए, अगर आप पिछले 10-12 साल में धोनी एरा के बाद देखते हैं कि कोई टीम ऐसी कि जो डिजर्व करती थी या जो जीत सकती है वर्ल्ड कप, वो यही टीम है। तो आई थिंक अगर इंडिया यहां से ये वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीतता है तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आई थिंक आप कह सकते हैं कि जो भी संदीपा ने बात की है कि पास में देखें कुछ ना कुछ आपको लगता था, कहीं पे थोड़ी सी बॉलिंग का मसला आ जाता था, कहीं पे जी टॉप ऑर्डर चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा है। तो आई थिंक ये पहली दफा हिस्ट्री में हुआ होगा कि आपकी बॉलिंग, बैटिंग, इवन स्पिन डिपार्टमेंट सारे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है इनके पास हारने की। तो जो जीतने वाली टीम लग रही है वो तो यही लग रही है। सुदीप जी,
सबसे पहले तो आप सबको भारत के विश्व कप जीतने की अग्रिम शुभकामनाएं। और आदरणीय संदीप सर, आपने कहा था कि हमारा विजय रथ निकल पड़ा है। वाकई में अब तक हम डिफीट नहीं मिली हमको, ना मिलेगी। विश्व कप लाने के बाद ही हम दिखाएंगे दुनिया को कि भारत की टीम सर्वश्रेष्ठ है। मैं शुरू करता हूं। हालांकि माही ने मना किया हुआ है कि पहले से कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं बोल देता हूं। सुनिएगा कि कंगारू को रोक दी या कीवियों को ठोक दी या बाकी की टीमें भी रो दी लो। समझ गए क्या है? कि कंगारू को रोक दी या कीवियों को ठोक दी या बाकी की टीमें भी रो दी लो। भारत का जलवा है नहीं कोई हलवा है, कहने लगे विरोधी लो। ये अश्वमेघ के घोड़े हैं जो विश्व विजय को दौड़े हैं। मैदान में टपा टप टप बोले, रोहित से ये जनता कप बोले। रोहित से ये जनता कप बोले, गोदी लो गोदी गोदी लो गोदी लो गोदी लो। रोहित से ये जनता कप बोले, गोदी लो कप गोदी लो गोदी लो गोदी लो। रे बढ़िया बाटो मीठी रे बढ़िया, टीम इंडिया सबसे बढ़िया, गोदी लो कप गोदी लो गोदी लो गोदी लो। अरे टीम कोई दुनिया की पाएगी न चूहिया भी कितनी पहाड़ी खोदी रो। टीम कोई दुनिया की पाएगी न चूहिया भी कितनी पहाड़ी खोदी लो। अभियान हमारा हुआ शुरू, फिर कहलाना है विश्व गुरु। रोहित तुम जिंदाबाद चलो, करो फितह अहमदाबाद चलो। गोदी लो कप गोदी लो गोदी लो। हाय रे बढ़िया रे बढ़िया। मैं हल्की फुल्की पैरोडी और हमारे हीरो विराट के नाम सुना देता हूँ कि जिसको करोड़ों की नजर देख रही थी, अरे जिसको करोड़ों की नजर देख रही थी, उसकी नजर जाने किधर देख रही। हर सेंचुरी से ज्यादा ये सेंचुरी बड़ी है, पर ये बताओ किसको किस आपने जड़ी है। तो विराट बोले, हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। अरे हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है। हाय नीली जर्सी में कोहली है जचता, नीली जर्सी में कोहली है जचता। टेंशन कितनी भी हो वो है हंसता, तेंदुलकर तुझ पे हैं वारी वारी। क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर जिस पे हैं वारी वारी, दुनिया देती मिसालें तुम्हारी। दुनिया के वास्ते तो कितनी बड़ी घड़ी है, पर आपके लिए तो एटम भी फुलझड़ी है। तो कोहली फिर बोले, हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी। अरे हट जा सामने से। और ये चार पंक्तियां दिल से लिखी हैं बिल्कुल, और पहुंचे कोहली साहब तक। से लिखी हुई लग रही है। नहीं साहब, बल्ले से तो उसने लिखा, मेरे हीरो कोहली ने। सुनिएगा कि उतना सच्चा है जितना समर्थ है, और बड़े लोगों की यही पहचान है। उतना सच्चा है जितना समर्थ है, कोहली प्यारे तू डाउन टू अर्थ है। तेरी उपलब्धि भी ये क्या कम है, इतने खुश हैं कि आंखें भी नम है। आलोचकों में अब तो ये बात चल पड़ी है, ना कोई हड़बड़ी है ना कोई गड़बड़ी है। तो विराट फिर बोले, हट जा। अरे हट जा सा